Hello dear students, this is your worksheet number 89 for class 9 science 22nd Feb 2021 की वर्कशीट है। टिश्यूज़ से आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग वन फंक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है और एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, एक बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये टिश्यू होते हैं। अब ये कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं बच्चों दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो तीन टाइप्स के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं। Plant tissues are of two types, meristematic tissues and they divide and grow throughout plant life, and permanent tissues. और अब आती है बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को थोड़ा डिटेल में जानने की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने जाना कि ये तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल जो हैं दे आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, यानी कि शूट्स और रूट्स के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहाँ पर ये होती हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इंटरकैलरी, दे आर लोकेटेड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स फॉर ग्रोइंग न्यू ब्रांचेज एंड लीव्स। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम में आपने छोटे छोटे नोड्स या इंटरनोड्स देखे होंगे जहाँ से नई ब्रांचेज, नई पत्तियाँ निकलने की कोशिश करती हैं, वहाँ इंटरकैलरी टिश्यूज़ होते हैं। फिर लेटरल टिश्यूज़ की बात करें तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ लैक वैक्यूल्स फॉर नो हिंड्रेंस इन सेल डिवीजन। अब आगे बढ़ेंगे तो परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में जानना है। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो ऑल द लाइफ स्पेन वो डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी इस एबिलिटी को, डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं एंड टेक अपॉन अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे बिकम परमानेंट। और एक परमानेंट जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को अपना लेते हैं कि मुझे बस यही काम करना है, तो वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो आगे दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन प्रकार के होते हैं आगे फर्दर, जो है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो एक बार चार्ट को देखें तो हमें फिर से याद हो जाएगा ये, अदरवाइज़ हम इनको भूल जाते हैं। तो देखिए प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो दो प्रकार के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। उसके बाद एपिकल, मेरिस्टेमेटिक के तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। फिर परमानेंट टिश्यूज़ के भी दो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब हमने जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनको भी आज की वर्कशीट में हम इनके बारे में जानेंगे कि जो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के ही टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो एजर्शन रीज़न के क्वेश्चन इस बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने हैं, इनको अच्छे से समझ के किया कीजिए। एजर्शन रीज़न में आपको पता है कि आपको कुछ एक दो स्टेटमेंट दी गई होती हैं। एक फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जिसको एजर्शन बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट होती है जिसे रीज़न बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि एजर्शन बिल्कुल ठीक है और जो रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है और रीज़न इसको व्याख्या भी करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो ऐसा आपको चेक करना है। अगर दोनों ही बातें ठीक हैं और आर जो है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे जो एमसीक्यू के रूप में होंगे तो ऑप्शन ए पे राइट करेंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी तब होगा जब बोथ ए एंड आर, ये दोनों बातें ठीक हों लेकिन जो रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो। अब सी कब होगा, जब ए ट्रू हो बट आर फॉल्स दिया गया हो। और डी आंसर जब होगा जब ए फॉल्स हो और आर जो है वो ठीक हो, सत्य हो। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, एजर्शन दिया है ऑन कटिंग द रूट टिप्स ऑफ एन अनियन बल्ब द रूट स्टॉप्ड ग्रोइंग। तो ये करेक्ट है कि अगर हम उनके रूट टिप्स को, अनियन बल्ब जो होता है, किसी प्याज का जो रूट टिप होता है उसको कट कर देंगे तो उसकी जो स्टॉप, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। रीज़न क्या दिया है कि एपिकल मेरिस्टम इन द रूट टिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द रूट लेंथ। तो यस, ये भी बात ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो ये दोनों बातें करेक्ट हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो रीज़न दिया गया है वो एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर होगा बच्चों ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एजर्शन दिया है कोलेन्काइमा टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट्स हैज लार्ज एयर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो ऐसा तो नहीं होता, कोलेन्काइमा में ये तो पेरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। और रीजन क्या दिया, द लार्ज एयर गैप्स अमंग सेल्स प्रोवाइड buoyancy टू द प्लांट फॉर फ्लोटिंग इन द वाटर। ये बात बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पे रीज़न तो ठीक है लेकिन ए इज़ फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ए आंसर था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर होगा बच्चों डी। थर्ड देखिए, एजर्शन कहता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। तो यस होता है, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी हार्ड वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं, और सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ ए सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिग्निन। सो जो इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वहाँ पे एक सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, यानी कि और अधिक डिपोजिशन हो जाती है, जो कि लिग्निन होती है, और लिग्निन फिर क्या करता है, सेल वॉल को हार्डन कर देता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है, दोनों बातें करेक्ट हैं, आप इसमें आंसर ए दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। फोर्थ देखिए, ड्रॉ डायग्राम शोइंग पोजिशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेंशन देयर फंक्शन ऑल्सो। आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शन भी बताने हैं और इनका डायग्राम भी बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आपको डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे और इसके बाद आपको इसके फंक्शंस बताने हैं। तो फंक्शंस को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, इनके क्या क्या फंक्शन है वो आप बता सकते हो। और आज की वर्कशीट में भी आपको दिया है, मैंने ये वर्कशीट नंबर 44 से लिया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू सेल्स दैट हैव लार्ज गैप्स, वेरी लिटिल गैप्स एंड नो गैप्स इन द इंटरसेलुलर स्पेस। तो हमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स के नाम बताने हैं जिनके अंदर लार्ज गैप्स होते हैं। तो लार्ज गैप्स किस में होते हैं बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट का पैरेन्काइमा, ये हो गया पैरेन्काइमा। और सेकेंड यानी कि वेरी लिटिल गैप्स किस में होते हैं, वेरी लिटिल गैप्स होते हैं बच्चों कॉलेनकाइमा में। तो सेकेंड का आंसर लिखिए कॉलेनकाइमा, स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा। और थर्ड है नो गैप्स इन इंटरसेलुलर स्पेस। तो हमने जाना था अभी कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसकी थिक वॉल्स होती हैं, उसमें सेलुलर स्पेस नहीं होते। तो थर्ड विल बी स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।